गांव के पास एक ऐसा जंगल था जिसे भयानक वन कहा जाता था। सदियों से उस जंगल की कहानियां गांव वालों के बीच एक डरावने रहस्य की तरह फैल रही थी। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खजाना छुपा था जिसे एक भयानक चुड़ैल ने अपने अभिशाप से जकड़ रखा था। खजाने को पाने के लिए न केवल चुड़ैल के अभिशाप को तोड़ना काफी था, बल्कि जंगल की डरावनी पहेलियों और खतरों से भी गुजरना था। और इसी गांव में आशा नाम की एक लड़की रहती थी। वह साहसी थी और अपनी बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। गांव की गरीबी और अपने परिवार की मुश्किलें देखकर उसने तय किया कि वह उस खजाने को खोजेगी जिसे पाने की हिम्मत अब तक कोई नहीं कर सका। आशा ने एक रात अकेले जंगल में प्रवेश किया। घने पेड़ों की शाखाएं ऐसे दिख रही थीं जैसे कोई हाथ उसे पकड़ने के लिए तैयार हो। रात की खामोशी इतनी गहरी थी कि पत्तों की सरसराहट भी डरावनी लग रही थी। जंगल में पहले ही कदम पर उसे एक जंगली कौवा मिला जो उसके चारों ओर मंडराने लगा। अचानक कौवा बोल उठा, तुम्हें लौट जाना चाहिए, यह जंगल तुम्हें निगल जाएगा। आशा ने कौवे की चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक विशाल पेड़ मिला जिसकी शाखाएं इंसानों की तरह मुड़ रही थी। पेड़ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, अगर खजाने तक जाना है तो मेरी पहेली का उत्तर दो, वरना यही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। जो दिखता है पर होता नहीं, जो सच है पर छूता नहीं। आशा ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, परछाई। पेड़ अचानक शांत हो गया और उसकी शाखाएं रास्ते से हट गई। पेड़ ने कहा, तुमने बुद्धिमानी दिखाई है, यह लो जादुई पानी जो तुम्हें आगे मदद करेगा। जंगल के अंदर जाते ही वातावरण और भयानक हो गया। पेड़ की जड़ें अजीब आकृतियों में बदल रही थी। आशा को महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। अचानक एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। वह हंसी चुड़ैल की थी जो अपने खजाने की रक्षा के लिए जाग चुकी थी। आगे उसे एक झील मिली जिसमें आग की लपटों जैसी रोशनी थी। झील के पानी से इंसानी आकृतियां उठ रही थीं और कराह रही थी। वे आत्माएं थीं जो खजाने की खोज में अपनी जान गंवा चुकी थी। आशा ने झील के पास एक पत्थर पर लिखा देखा, जो दिल से साफ है वही इस जल को पार कर सकता है। आशा ने अपनी आंखें बंद की और अपने इरादों को साफ किया। उसने झील में कदम रखा। पानी ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया उसे लगा जैसे आग की लपटें उसे निगल लेंगी। तभी उसने पेड़ से मिला जादुई पानी झील में डाल दिया। झील शांत हो गई और उसने रास्ता बना दिया। झील पार करने के बाद आशा एक अंधेरी गुफा में पहुंची। वहां का माहौल इतना डरावना था कि दीवारों पर छायाएं नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। गुफा के अंदर एक बड़ा सा कक्ष था जिसमें खजाना रखा था, लेकिन खजाने के पास एक कंकालनुमा चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। चुड़ैल ने कहा, यह खजाना सिर्फ मेरा है, इसे लेने की कोशिश करने वाला हर इंसान मेरा दास बनकर रह जाता है। आशा ने साहस जुटाकर कहा, मुझे यह खजाना लालच के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए चाहिए। चुड़ैल ने आशा को एक आखिरी चुनौती दी, अगर तुम सच में खजाने की हकदार हो तो मेरा अभिशाप तोड़कर दिखाओ। तुम्हें मेरे दिल के दर्द को समझना होगा। आशा ने चुड़ैल से पूछा, तुम्हारा दर्द क्या है? चुड़ैल ने बताया कि वह एक समय में एक साधारण महिला थी। लालची लोगों ने उसके परिवार को मारकर उसका सोना छीन लिया। बदले की भावना में उसने अपने ही प्राण त्याग दिए और आत्मा को खजाने का रक्षक बना लिया। आशा ने चुड़ैल से कहा, तुम्हारा दर्द केवल माफी और सच्चाई से ही खत्म हो सकता है। मैं वादा करती हूँ कि इस खजाने का इस्तेमाल केवल भलाई के लिए होगा। आशा की दया और सच्चाई ने चुड़ैल का अभिशाप तोड़ दिया। उसकी आत्मा मुक्त हो गई और खजाना आशा के लिए खुल गया। आशा खजाने को लेकर गांव लौटी। उसने खजाने को गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। आशा की बहादुरी की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही, लेकिन जंगल अब भी रहस्यमय बना रहा, मानो चुड़ैल की कहानी का कोई हिस्सा वहां अब भी जीवित हो। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप करें।